Hello students, good morning. Today we are going to start our second lesson. We are not afraid to die if we can be together. अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने कभी एक यूनियन स्ट्रेंथ एक स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें भी यही कहा है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब इकट्ठे रहने में ही शक्ति होती है, पावर होती है। इस लेसन में भी एक समुद्र के ऊपर जो यात्रा करते हैं, सी फारिंग जो किया जाता है, सी फारिंग स्किल्स जो होती हैं, उनके आधार पर ये एक लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं राइटर की, और एक कहानी टाइप भी है। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सर सन जोनाथन 6 डॉटर जो थी सुजान 7 एंड आई सेट sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 2000 years early by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we have spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British water. अब क्या था कि जो राइटर है वो ये अपने बारे में कहता है कि 1976 की जुलाई में उसकी पत्नी मेरी, उसका लड़का जोनाथन जो 6 ईयर्स ओल्ड है, सुजान जो कि 7 ईयर्स ओल्ड है, उन्होंने एक प्लेमाउथ इंग्लैंड से यात्रा स्टार्ट की, सेल किया। उन्होंने सेलिंग करना मतलब यात्रा की है समुद्र के ऊपर, टू डुप्लीकेट द राउंड, यानी दोबारा से पूरे के पूरे वर्ल्ड का वॉयग कहते हैं यात्रा को मनाने की, जो 200 साल पहले किसी कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, वही उसको डुप्लीकेट करना था, उसी को दोबारा उन्होंने यात्रा करना था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हम लोग जो हैं 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हैं, और हमने एक ड्रीम किया था, हमारा ड्रीम था कि हम भी कभी सेलिंग करेंगे और पूरे फेमस होंगे, एक्सप्लोरर करेंगे इसको, एक्सप्लोरर होंगे उसके पूरे के पूरे में, वहाँ पे पूरे सेलिंग करते हुए। एंड फॉर द फास्ट 16 ईयर्स वी हैव स्पेंट ऑल द लेजर टाइम, और हमने 16 साल से इसको जो है डीप स्किल्स प्राप्त की है। कहाँ से? ब्रिटिश वाटर में। ब्रिटिश वाटर से मतलब ब्रिटिश के जो समुद्र है उस पे हमने यात्रा करके 16 सालों से हम लोग इसकी गहराई से डीपनिंग स्किल को हासिल किया है। 16 साल तक हमने इसका प्रैक्टिस किया है, कहने का मतलब। आर बोट वे वॉकर, हमारी बोट का नाम क्या है? वे वॉकर। इट 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. और हमने क्या है 23 मीटर 30 टन की लकड़ी की ये एक वेव वॉकर बनाया है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनली बनाया हुआ है कि इतनी लंबी दूरी को हम तय कर सकें इसके थ्रू। और इस पे हमने महीनों इसको फिट करते हुए, इसको टेस्ट करते हुए, हमने रफेस्ट वेदर जो था समुद्र के अंदर, सी के अंदर, वाटर के अंदर, उसमें भी हमने इसको चला के देखा है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स, पहले जो हमारी यात्रा है वो 3 ईयर्स की है। एंड 1,500 किलोमीटर्स जर्नी पास्ड पीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और हमने इतनी जो है सेल्ड कर दी, हमने इतनी यात्रा की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन्स, और जब इतनी करने के बाद हमने 2 अपने क्रूमैन और साथ में लिए। वो कौन थे? अफ्रीकन लैरी वीजल, एक तो लैरी वीजल था और दूसरा स्विस था हब सैगलर भी बोलते हैं। हब सैगलर जो था वो भी उनके साथ हो गया, यानी अब ये कितने हो गए? 6 मेंबर्स हो गए ऑन द वे वॉकर पे, टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी द साउथर्न इंडियन ओशन। और अब ये हमारे साथ थे जो कि विश्व का सबसे रफेस्ट जो सी था, उस पर हमारी हेल्प करने के लिए ये 2 मेंबर और भी हमारे साथ हो लिए थे। हम इकट्ठे अब यात्रा करने के लिए जा रहे थे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स कहते हैं विंड को, हवा को। हम लोग जो है
जब हमने दूसरी यात्रा, हमारी सेकंड डे की यात्रा जो स्टार्ट की, जो केप टाउन से स्टार्ट हुई, केप टाउन के द्वारा से स्टार्ट की गई, तो हमने सबसे पहले फेस किया स्ट्रॉन्ग गेल से। गेल्स कहते हैं विंड को, हवा को। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming. Up to 15 meters as high as our main mast. मास्ट कहते हैं पोल को, यानी जो वेव वाकर जो था उस पे एक पोल लगा होता है, जो मास्ट लगा होता है, जिस पे एक कपड़ा बांधकर जो हवा के सहारे चलता है, उसके लिए। यानी हमने गेल्स का, स्ट्रॉन्ग गेल्स का पूरा फेस किया, हमने उसको सामना किया। और यह हवा जो थी कई सप्ताह तक, आगे कुछ सप्ताहों तक चली, लगातार चली, लेकिन हमें उनका इतना डर नहीं था, उन हवाओं का डर नहीं था जितना कि वहाँ पे लगभग 15 मीटर ऊंची जो लहरें उठ रही थी उनका डर लग रहा था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। और 25 दिसंबर तक हमने 3500 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस कहते हैं बहुत ही क्रूअल वेदर के होते हुए भी हमने इतने किलोमीटर निकाल लिए थे। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीटली विद द क्रिसमस ट्री एंड द न्यू ईयर डे सा ऑन नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड ए चेंज सून एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। और हमें 25 दिसंबर और 1 जनवरी तक हमारे सामने जो भी कुछ हुआ वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, और हमने हमारा क्रिसमस का जो एक ओकेज़न था उसको भी बहुत अच्छी तरह से मनाया, और हैप्पी न्यू ईयर भी हमने अच्छी तरह से मना लिया था। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा भी था, हम ये सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी, शीघ्र ही ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, मौसम चेंज हो जाएगा, और मौसम चेंज भी हुआ, बट फॉर द वर्स, यानी अच्छे के लिए नहीं और बुरे के लिए। जितना घटिया मौसम था उससे भी ज़्यादा घटिया और बन गया। पहले स्ट्रॉन्ग विंड हवा चल रही थी, अब और भी स्ट्रॉन्ग विंड हो गई, और वेव्स भी गिग्नेटिक हो गई थी। एट डॉन ऑन 2 जनवरी, यानी 2 जनवरी के अंदर, 1 जनवरी को तो उन्होंने जो सोचा था वो था, लेकिन 2 जनवरी द वेव्स वर गिग्नेटिक, गिग्नेटिक जियांट टाइप, लार्ज टाइप वेव जो थी, लहरें जो थी बहुत बड़ी बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वेयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। 8 नॉट्स जो होता है ये जैसे मील होता है, माइल्स जो होते हैं उस टाइप से। समुद्री जब यात्रा करते हैं तो जब सड़क पर हम चलते हैं तो किलोमीटर मील के अंदर चलते हैं, और समुद्र में चलते हैं तो नॉट्स में चलते हैं। यानी हमारी जो है पूरे दिन के अंदर हमने केवल 8 मील ही या 8 नॉट्स को ही कंप्लीट किया था। इतनी दूरी हम चल पाए थे क्योंकि हमारे सामने बहुत ही भयंकर तूफान था, और जो लहरें जो थी, वेव जो थी, वो भी बहुत ही गिग्नेटिक थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मियस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जब हमारा जहाज़ किसी वेव के बिक्री ऊपर के टॉप पर आ जाता तो हम भी ऊंचे चले जाते, और ऊंचे जाकर हम देखते तो हमारे चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी एंडलेस सी की रोलिंग करती हुई वेव्स हमारी तरफ आते हुए दिखाई देती। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और हवा की जो आवाज़ थी वो बहुत ही स्क्रीमिंग थी, पेनफुल थी हमारे कानों के लिए। टू स्लो द बोट डाउन एंड वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लेस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। और हमने क्या किया फिर, इस इतने भयंकर जो तूफ़ान आ रहा था उसमें हमारा जो बोट जो थी, बोट की जो जिब थी, स्टॉर्म के अंदर उस जिब को लेस्ड जो कर दिया। यानी कि हमारी जो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे एक चीज़ है, बोट का एक फ़ोटो है इसी बुक के अंदर। ये बोट ये होता है, ये जो है ये पोल है, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ये इसके ऊपर चारों तरफ क्या होता है, एक मॉइस्ट मेन सेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कपड़े का बना हुआ। और ये जो पोल होता है इसको मास्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इसका आगे का हिस्सा है जिसको बो बोलते हैं, तीरनुमा होता है ये, ठीक है। ये बूम होता है जिसको हिलाकर इधर उधर किया जा सकता है, जिस टाइप से हवा बदलती है उसको हिलाकर हवा की तरफ कर दिया जाता है ताकि हमारी। और ये होती है स्टर्न ये होता है। एक होती है जिब को यहाँ पर नीचे डाल दिया जाता है, लेसेस डाल दिए जाते हैं,
लेसेस भी बोलते हैं उसको नीचे डालकर दोनों साइड में, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ से हम इसको नीचे डाल देते हैं और वो बहुत ही भारी होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये इसके पलटने का डर कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही लोहे के बने होते हैं, बहुत भारी होने के कारण वो नीचे समुद्र में पानी में चले जाते हैं, रॉप से बंधे होते हैं। और यहाँ पे इनके कैबिन वगैरह अंदर बैठने की जगह थी वो है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो पलटता नहीं है, उसको बोलते हैं लेसेस डाल देना, जिब को डाल देना। जिब के थ्रू वो रुक जाते थे। स्टर्न को भी वहाँ पे रोकने के लिए स्टर्न का यूज किया जाता था। बैक टू शिप, बैक ऑफ द शिप जो थी उस स्टर्न की तरफ से और आगे की तरफ से, दोनों तरफ से उन्होंने क्या कर दिया, एक फंदा डाल के उसको नीचे की तरफ लटका दिया। Often then we doubled laces everything went through our life raft drills, attached lifelines and donned oil skins and the life jackets and waited। और हमने भी अपने लाइफ लाइन्स को बचाने के लिए, हमारे जो जीवन है उसको बचाने के लिए लाइफ का राफ्ट जो है उसको ड्रिल कर दिया, यानी वहाँ पे रोक दिया उसको, अपने जीवन के लिए लाइफ लाइन्स को अटैच्ड कर लिया, और फिर ऑयल स्किनी टाइप के जो कपड़े होते हैं उनको हमने पहन लिया, डन कर लिया, मतलब कपड़े पहन लिए थे, लाइफ जैकेट्स को पहन लिया, और फिर वेट करते रहे कुछ समय के लिए भी कब ये तूफान रुके और कब हम आगे निकलें। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट विल बी डन टुमारो।